हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कलाकंद। ये बहुत ही सिंपल, स्वादिष्ट और लाजवाब मिठाई है। बहुत कम सामग्री में बहुत कम टाइम में बन जाती है। और यकीन मानिए, अगर आप मेरी वीडियो देखकर ये घर पर रेसिपी ट्राई करते हो तो ये इतनी लाजवाब बनेगी कि सिर्फ आपके मेहमान ही इसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, बल्कि गणेश जी भी आप पे बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा लीटर दूध। ये मैंने रेगुलर दूध का इस्तेमाल किया है। 500 ग्राम पनीर, आधा कप चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने भिगो के रखा है, और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर हम बाद में भी और थोड़ा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सारे दूध को मैंने एक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब हम इसे बॉईल करेंगे। इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी होने तक, और ये दूध पूरी तरह से गाढ़ा होने तक हम इसे बॉईल करेंगे। तो दोस्तों, ये करते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि किसी भी टाइम पे आप गैस की फ्लेम को हाई नहीं करते हो, और लगातार इसी तरह चम्मच से हिलाते हुए आपको इसे बॉईल करना है। तो ये होने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपको थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, और जल्दबाजी में इसे बिल्कुल मत करिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, मैंने यहाँ पे अमूल रेगुलर दूध का इस्तेमाल किया है। इसके बजाय आप फुल फैट दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कभी कभी हमारा दूध फट जाता है उबालते वक्त, और उसमें पनीर जम जाता है, तो उसे फेंकने के बजाय आप इस तरह से मिठाई बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर खास दूध मिठाई बनाने के लिए फाड़ भी सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये बॉईल जैसे जैसे होता जाएगा, वैसे आपके दूध में मलाई फॉर्म होती जाएगी, और वो पैन के साइड्स में चिपकने लगेगी। तो आप इसे बार बार स्क्रैप करते रहिए, उस मलाई को चम्मच से निकाल के दोबारा से उस दूध में मिक्स करते रहिए। अब दूध को गैस पर चढ़ाए हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ बिल्कुल आधा हो गया है, और इस पर बहुत गाढ़ी मलाई भी जम गई है। तो हमें जो क्वांटिटी चाहिए थी, बिल्कुल उसी क्वांटिटी में और उसी कंसिस्टेंसी में ये दूध बनकर रेडी है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शक्कर। तो शक्कर मैं पूरी नहीं डाल रही हूँ, आधी थोड़ी सी बचा कर रख रही हूँ। इसके साथ में हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके जगह आप रोज़ एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो। ये दोनों भी फ्लेवर्स मिठाई में बहुत अच्छे लगते हैं। और शक्कर और इलायची पाउडर डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और आपको तब तक चम्मच से लगातार इस तरह से चलाते रहना है जब तक आपकी शक्कर पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो इसे लगातार इस तरह से स्पैचुला की मदद से लगातार मिक्स करते रहिए, और गैस को स्लो पर ही रखिए। तो देखिए, हमारी कुछ ही सेकंड्स में जो शक्कर डाली हुई थी वो पूरी तरह से घुल गई है, क्योंकि हमारा दूध काफ़ी गर्म था। तो शक्कर डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेगी, लेकिन अगर आप ये टाइम बचाना चाहते हैं तो आप होल शुगर के बदले इसमें पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो दोस्तों, ये पनीर मैंने घर पर दूध को फाड़ के बनाया हुआ एकदम फ्रेश होममेड पनीर है। तो अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल। मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्दी डालूँगी। तो ये पनीर डालने के बाद आपको इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेना है, और पनीर के क्यूब्स अगर आपने लिए हैं तो पनीर के क्यूब्स हाथों से थोड़े से उसको क्रश करके फिर ही इसमें डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप होल पनीर को इसमें डाल के इसमें तोड़ के इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनेगा, और इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी। तो आप हाथ से ही इसको कढ़ाई में डालने से पहले हाथ से थोड़ा सा इसे मसल कर थोड़ा सा उसको क्रश कर लीजिए, और बाद में डालिए। पनीर डालने के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो एकदम से साइज़ में कम होते जाएगा, और हमारा जो पनीर है वो पूरी तरह से दूध को सोख कर लेगा। तो फ्रेंड्स, पनीर डालते वक्त आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इसे एकदम पेस्ट बनाकर नहीं डालना है।
पनीर को हमें इस तरह से दानेदार ही डालना है, जैसे हम पनीर भुर्जी में जैसे डालते हैं उसी तरह से आपको डालना है। ज़्यादा उसको पेस्ट या फिर एकदम बारीक नहीं करना है, वरना हमारी स्वीट डिश अच्छी नहीं लगेगी। आपने कभी मार्केट से कलाकंद खाया होगा तो आपने देखा होगा उसका टेक्सचर कैसा ग्रेनी होता है। तो देखिए जैसा आप ये देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बबल्स दिख रहे हैं, यानी कि ये दूध धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब इस मिठाई का फ्लेवर थोड़ा और एनहांस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल। तो मैं एक ग्रेटर की मदद से इसमें थोड़ा सा जायफल ग्रेट करके डाल रही हूँ। इससे हमारी मिठाई का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। अगर आपके पास है तो आप ये डालिए, वरना आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में अभी भी थोड़ा सा दूध बाकी है, तो इसके लिए इसे गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि हमारा ये जो बर्फ़ी का मिक्सचर है ये इंस्टेंटली थिक हो जाएगा और एकदम से ये जो पाउडर है ये दूध को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगी और हमारी मिठाई एकदम से गाढ़ी बन जाएगी। तो ये भी दोस्तों जैसे कि मैंने बोला ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ज़रूरी नहीं है कि इसे डालें। लेकिन क्या है कि अगर हम और इसे ज़्यादा पकाने की कोशिश करें तो हमारा दूध और साथ में ये जो पनीर है वो जल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा बचा हुआ दूध उसे गाढ़ा बनाने के लिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालते ही आप कुछ ही सेकंड्स में देखोगे कि इसमें का दूध पूरी तरह से गायब हो जाएगा और आपका मिक्सचर कुछ इस तरह का नज़र आने लगेगा। तो हमारी ये बर्फ़ी बनकर रेडी है और आप देख रहे हैं ये किस तरह पैन के साइड्स को छोड़ रही है और इसमें से तेल छूटने लगा है। तो ये इंडिकेशन है कि हमारी बर्फ़ी अब रेडी है। तो चलिए अब हम मिठाई को सेट करते हैं। तो मिठाई को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है केक टिन और केक टिन को घी लगाकर अच्छी तरह से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। तो ये स्टेप करना आप बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इस केक टिन को या फिर कोई भी प्लेट या फिर कोई भी जमाने के लिए आप ट्रे ले लीजिए और उसे याद से आप ग्रीस कर लीजिए घी से, वरना मिठाई निकालने में बहुत मुश्किल होगी और मिठाई इसको चिपकी रहेगी। तो सारे मिक्सचर को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा शेप दे देते हैं। देखिए हमारी मिठाई कितनी आसानी से जम रही है। तो अब ये सेट हो गई है। अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू। इसकी जगह पे आप आपके मन चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो अब इसको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से अंदर दबाइए और प्रेस करिए ताकि काटते वक्त ये बाहर ना निकले। हमारी मिठाई सेट हो गई है, लेकिन अभी भी ये बहुत गर्म है। तो पहले हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, फिर सेट होने के लिए फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। तो दोस्तों मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के बाद फ्रिज में से निकाल दिया है और ये जमकर रेडी है। तो अब हम इसे कट करते हैं। तो फ्रिज में रखने से पहले मैंने इसके ऊपर थोड़े से कट करके मार्किंग्स कर लिए थे, इसलिए अब ये निकालने में आसानी हो रही है। तो देखिए इस तरह से मैं मार्किंग के ऊपर से चाकू घुमाकर इसे कट कर रही हूँ। और देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल हलवाई जैसा बना है। कोई भी इसे देखकर नहीं बोलेगा कि हमने इसे घर पर बनाया है। तो मैं इस तरह से सारे पीसेस को एक प्लेट में निकाल रही हूँ और देखिए हमारी होममेड कलाकंद बनकर रेडी है। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे लगता है कि गणेश चतुर्थी से अच्छा मौका इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए और कोई नहीं हो सकता। तो इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिए और आपके फ़ोटोज़ और एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का।
सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस फेस्टिव सीज़न को एंजॉय करिए।